वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, आपको क्या बताना चाहती है। ये आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, एक से ज्यादा सिचुएशन के बारे में हो सकता है, किसी इंसान के बारे में हो सकता है, या किसी भी इमोशन के बारे में हो सकता है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत सारा स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपके ऑप्शन को चूज करने के लिए और रीडिंग के लिए, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट रीडिंग देखना चाहते हैं तो। लेकिन रीडिंग से पहले मैं एक क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगी। जो लोग भी इस पार्ट को सुनना चाहें वो सुन लीजिएगा, जो लोग भी ना सुनना चाहें वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे काशवी, आपने एक क्वेश्चन किया था, तो आपकी इन बातों का जवाब है इन किताबों में। इस किताब के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आप लोगों को प्रेरित किया था कि इस बुक को आप लोग जरूर पढ़ें। ये बुक है जीवात्मा जगत की नियम, खुर्शीद भावनगरी जी के द्वारा लिखी हुई, या फिर द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो आज जो मैं आपको जवाब दूंगी वो मेरे जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह से तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये जो बेस्ट सेलर बुक होती है ये किताब उनके अंदर आती है, और ये जवाब जो है आपको इसमें से देने वाली हूँ। देखिए, आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हैं कर्मा की बातें या कर्मा के बारे में बातें। तो हाँ, मैं कर्मा को मानती हूँ। जो लोग भी इस चीज को नहीं मानते हैं, ये उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी सोच है। तो अगर आप कर्मा में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपके कुछ मानने या नहीं मानने से चीजें बदलती नहीं हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है। तो अगर आप कर्मा से रिलेटेड कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो काशवी, आपने पूछा था कि लोगों को उनके कर्मा का फल मिलता है कि नहीं मिलता, और साथ ही साथ लोग क्यों अपने काम से काम नहीं रखते, और इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ी सी ग्राउंडिंग करो, ताकि लोगों की एनर्जीज आपको इफेक्ट ना करें। आपको तभी लोगों की एनर्जीज हिट करती हैं या कर पाती हैं जब आप कहीं ना कहीं वीक होते हैं। देखिए, इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको प्रोवोक करेंगे या फिर आपको इतना इरिटेट कर देंगे कि आप टोटली अपनी एनर्जीज के अंदर डिस्टर्ब हो जाएं। तो आप अपनी एनर्जीज में तभी रह सकते हैं जब आप ग्राउंडेड होते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं और कुछ चीजों को आप ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही करनी चाहिए। जितने भी मेरे मिलने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी मुझसे कांटेक्ट में आते हैं और मुझसे कभी भी अगर किसी बुक के बारे में किसी ने पूछा है, तो सबसे पहला जो बुक का नाम होता है वो यही आता है मेरे मुंह पे, क्योंकि ये बुक अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है जो कि मैंने पढ़ी। बहुत सारी अदर बुक्स भी हैं जो मैंने पढ़ी है, लेकिन ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, जो कि हमेशा ही मेरे हाथ के पास रहती है और आज से रही है, कई सालों से है। ये बुक मेरे पास में रोटेशन में रहती है, यानी कि मेरे पास कोई भी बुक रुकती नहीं है। मेरे पास जैसे ही कोई बुक आती है, या तो कोई पढ़ने के लिए मांग लेता है, या फिर मैं खुद ही दे देती हूँ अगर किसी को पढ़नी हो तो कभी वापस आती है, कभी वापस नहीं आती है। इसलिए हमेशा नई मेरे पास मौजूद होती है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। कोई भी इसको वापस नहीं करना चाहता, और बहुत महंगी भी नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो लोग परचेज ना करना चाहें वो ऑनलाइन भी कुछ देख सकते हैं अगर कुछ ऐसा उपलब्ध हो तो। पर मुझे जो बुक्स को हाथ में लेकर पढ़ना पसंद है, और मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इस बुक के बारे में ही मैं आपको बताती हूँ। इस बुक के बारे में बताने से पहले आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा जो बॉलीवुड के कोरियोग्राफर हैं, या फिर जो डांस डायरेक्टर कह लीजिए, शामक डावर, जो बहुत अच्छे डांस डायरेक्टर हैं, उनकी एकेडमी भी है, तो वो भी इनके संपर्क में थे। यानी कि जो ये खुर्शीद भावनगरी जी हैं, उनके साथ में वो भी संपर्क में थे, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर थे और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में काम करते रहते हैं। तो जो ये हैं, यही हैं श्रीमती खुर्शीद भावनगरी, जिन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा सारे मैसेजेस को चैनल किया था, और वो जो मैसेजेस हैं वो इनके बेटों के द्वारा इनको मिले। एक रोड एक्सीडेंट के अंदर इनके जुड़वा बेटे थे जिनकी डेथ हो गई सेम डे, और बहुत ही छोटी एज के थे, 20 इयर्स के थे शायद इनके बेटे। गई दोनों एक साथ ही इस दुनिया से चले गए, और दोनों माता पिता अकेले रह गए। इनका अपने बेटों से जो मिलना हुआ था वो किसी मीडियम के द्वारा हुआ था, यानी कि इनके पास कोई मैसेज आया था, जहां पर जो मीडियम्स थे, जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, यानी कि जो स्पिरिट के साथ में कनेक्ट होते हैं, उनके बेटों ने वहां पर मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी, जहां पर इस तरह के मीडियम्स मिलते हैं। तो वहां से इनके पास में मैसेज आया था, और इन्होंने जब वहां जाकर कंफर्म किया तो इनको समझ में आया कि जो अदर वर्ड से या स्पिरिट वर्ड से इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं वो इनके बेटे ही हैं। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली, ऐसा वर्ड बोला जो कि सिर्फ माँ और बेटे के बीच की ही बात थी, और वही बोलते थे उनको।
तो इस बुक में बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो कि डायरेक्ट इस किताब के अंदर लिखी हुई है, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है। हालांकि आप मेरे मुंह से कई बार कर्मास की थ्योरी सुनते हैं या कर्मा की बातें सुनते हैं, तो देखिए इस किताब में लिखा है इसलिए नहीं, अपने जीवन में जितना भी अनुभव मैंने किया है या फिर जितने भी लोगों को मैंने देखा है, मैंने उनको उनके कर्मों का रिजल्ट मिलते हुए देखा है, या फिर उनकी कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी सुनने में आई है जहां पर उनको उनके कर्मा का रिजल्ट मिला है। ये नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है इसलिए मुझे पता है। बहुत सारे लोगों की कहानी आप देख सकते हैं, आप अपने खुद के जीवन में, अपने आसपास के लोगों में आप खुद देखिए कि आपको दिखाई दे जाएगा कि सारा जीवन जिन लोगों ने, जिनके साथ, अगर सारा जीवन किसी ने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो लास्ट में जाके उसका वो समय बहुत खराब हो जाता है। ये हमारी आंखों देखी चीजें हैं जो कि हम इस दुनिया में देखते हैं। तो कर्मा को अगर कोई मानता है तो भी और नहीं मानता है तो भी रिजल्ट तो आपको मिलता ही है। तो यहाँ पे ये जो मैसेजेस आए थे या फिर जो चैनलिंग हुई थी, ये उनके बेटों ने स्पिरिट वर्ल्ड की जो भी नियम कानून थे उनको बताने के लिए उन मैसेजेस को चैनलाइज करवाया था। जिन्होंने इस मैसेज को चैनलाइज किया, खुर्शीद भावनगरी जी ने, तो वो उस वक्त एक एज में थे, वो कोई अपने मन से इन बातों को नहीं बना रहे थे, और कई अदर लोगों के साथ संपर्क करके, यानी कि जो मीडियम्स के थ्रू उनके बेटे उनके साथ कनेक्ट हुए थे और उनका कनेक्शन अपने बेटों के साथ बना था, वहां से ये मैसेजेस उनके पास में आए थे। ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन वहां से उनके पास में आई थी। तो उसी जानकारी के हिसाब में 1980 में ये हुआ था, और 1984 में जो उन्होंने मैसेज रिसीव किए थे, हालांकि इसमें बहुत सारे अदर मैसेजेस भी हैं, अगर आप पढ़ेंगे बुक तो आपको पता होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मैसेज है, आपके सवाल के जवाब में, आप अपने पापों का हिसाब चुकाने से बच नहीं सकती। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ईश्वर का न्याय पूर्णतः सही होता है। संभव है कि यह तत्काल ना हो, लेकिन अंततः आपको अपने पापों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी मोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वह आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन धरती के लोग इसे समझते तक नहीं। इसलिए रुकने और सुधरने की कोशिश करने के बजाय वे दुष्टता की और भी गहरे दस्ते चले जाते हैं। यदि वे अपने दुष्ट कर्मों में असफल हो जाते हैं तो वे ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा होने का अर्थ ये है कि ईश्वर नहीं चाहते कि उनसे पाप हो। इसके बजाय वह यह सोचते हैं और भी पाप कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, या यह दिखा कर रहूंगा। हमें ऐसी आत्माओं पर दया आती है। वे दुष्टता की राह पर इतने दूर निकल जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता, और आखिरकार वे खुद को नर्क में पाएंगे। मैं कितना, ये जो वर्ड है, ये लाइन, ये उन्होंने कही थी जो कि वहां पे वो स्पिरिट वर्ल्ड के थे। तो देखिए यहाँ पे ये यही होता है, जब आप कुछ गलत करते हैं और आपको ये समझ में आता है, या आपको उसमें फेलियर मिलता है, या फिर आपको उसमें कोई ना कोई इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती, तो ये आपकी सोल ही आपके लिए वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है जो कि आपको बताने की कोशिश करती है कि ये काम नहीं करो, इसमें हैप्पीनेस नहीं है, इसमें खुशियां नहीं है, इसमें कुछ भी हार्मनी में नहीं है। लेकिन अपने इमोशंस को सुनने के बजाय हम अपनी गलतियों को और भी सही साबित करने में लग जाते हैं, और अपनी लाइफ में और भी हम चीजों को गलत करने लग जाते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई एक गलती हुई है तो उसको सुधारने के बजाय, चाहे हम किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ करें, चाहे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करें, कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाते हैं इस तरह के लोग जो कि उनको और भी ज्यादा उकसाता है गलत करने के लिए, गलत प्रेरणा उनको देता है। उनको अगर कोई भी वाइब्रेशंस बाहर से नेगेटिव मिलती है या फिर उनके लिए कुछ वहां पे गलत होता है, तो वो उस गलत को चैलेंज की तरह ले लेते हैं कि आपने मुझे कैसे गलत साबित किया, या फिर आपने मुझे कैसा नीचा दिखाने की कोशिश करी, अब तो मुझे अपने आप को सही साबित करना है क्योंकि मैं तो होशियार हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ये नहीं समझ पाते कि जो उनके एंजल्स हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल टीम है, या फिर जो ईश्वर है, उनकी आत्मा है, उनका हायर सेल्फ है, उनसे कह रहा है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, इस रास्ते को नहीं चुनो, ये रास्ते पे काम नहीं करो। लेकिन वो उसको सुनते नहीं है और वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है और वही बता रही हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आप सामने अपनी देख ही सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है, हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते हुए देखती है तो वह तुरंत इस व्यक्ति को इस बारे में बताती है, और वो बहुत ही कुशलता से उसको एहसास कराती है कि वो कहाँ गलत है। और अच्छे जो लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है जब वो किसी की मदद कर पाते हैं। लेकिन जब कोई बुरी आत्मा होती है या फिर किसी को ये लगता है कि हम किसी को उसकी गलतियां बता रहे हैं, तो वो गलतियां हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, या फिर आपको नीचा गिराने के लिए करते हैं कि देखो तुम्हारी यहाँ गलती है तो अब हमने तुमको नीचा गिरा दिया है, अब तुम अपने लिए पश्चाताप ढूंढते रहो, या फिर तुम अपने आप को इतना डिग्रेड कर लो कि तुम आगे बढ़ नहीं पाओ। तो यहाँ पर यदि आप
उच्चतर स्तर पर हैं तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्न स्तर पर हैं तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल यदि वह अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो इसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा के लिए आप जो भी अच्छे काम करते हैं उसको वो कमजोरी मान लेती है और आपकी इस परिस्थिति का फायदा उठाती है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित ना करें। तो यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहें, क्योंकि दुष्ट लोग और उनका प्रभाव हमेशा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचाएगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर ही गिरेंगे। तो यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको बहुत ही कम ऐसे लोगों के साथ में बात करनी या कनेक्शन रखना चाहिए जो कि एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं या फिर नेगेटिविटी रखते हैं या फिर आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या फिर आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। जो लोग भी बुरे कर्म करते हैं उनको उसका फल मिलता है। जो लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनकी आत्मा उनसे कहती है कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन वो उसकी सुनते नहीं है, वो फिर भी गलत करते हैं, तो भी गलत होता है उनके साथ में। अगर आपको लगता है कि लोग नहीं सुधरते हैं और लोग आपको परेशान करते हैं तो फिर आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके साथ में एक कट ऑफ कर लें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बात करें, और भी नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दें और उससे ज्यादा उनके साथ में आप कोई इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि आपको अपने लिए कदम उठाना ही पड़ता है, आपको अपने लिए कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ता है और अपने आप को ऐसी नेगेटिविटी से दूर करना पड़ता है जो कि आपको डिग्रेड करती है या फिर जो भी आपको आपके एनर्जीज को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात कहूंगी काशवी, या फिर आप में से जो लोग भी सुन रहे हैं इस पार्ट को, कि जब भी आपको ये लगे ना कि कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है या फिर कोई आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आज से और अभी से आप इस बात को इस तरह से लीजिएगा कि आप ये मानिए कि वो आपका फॉलोअर है, यानी कि वो आपका फैन है जो कि आपको फॉलो कर रहा है। वो आप जैसा बनना चाहता है, आप जैसा दिखना चाहता है, आप जैसा खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है या फिर आपकी जैसी सोच रखना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है उसके अंदर जो कि वो अपने अंदर डालना चाहता है, अपने अंदर लाना चाहता है, इसलिए वो आपको फॉलो कर रहा है। तो अपने माइंड को अगर आप चेंज कर लेंगे तो फिर आपकी जो वाइब्रेशन है अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। तो जितना भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है या फिर आपको कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए वो आपको फॉलो कर रहा है। आपके अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है, तो वो आपका फैन है, आपका फॉलोअर है। तो वो आपके पीछे इसलिए ही पड़ा रहता है या आपको परेशान करने की कोशिश इसलिए ही करता है क्योंकि आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसके अंदर वो नहीं है और वो अपने अंदर उनको लाना चाहता है, इसलिए वो लगातार आपको फॉलो करता है, आपका पीछा करता है या फिर आपके जैसा बनना चाहता है। तो अगर आप इस नजरिए से चीजों को देखने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अच्छाइयां आप में हैं वो अच्छाइयां वो इंसान अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, इसलिए वो आपको फॉलो करता रहता है, इसलिए वो आपको परेशान करता रहता है, इसलिए वो अपने काम से काम नहीं रखता है, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा रहता है। तो अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको परेशान कर रहा है तो यहाँ पे इस बात को मानिए कि वो आपका फॉलोअर है, आपका फैन है और आपके जैसा बनना चाहता है। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस को इस तरह से सोच लेंगे, हाई कर लेंगे, तो आपको इससे परेशानी होनी बंद हो जाएगी, बल्कि आप उसके किए गए सारे एक्शंस के अंदर ये देखेंगे कि इसने आपको फॉलो किया, इसने आपकी चीजों को फॉलो किया, तो आपको उसमें खुशी मिलेगी कि चलो वो आपको फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो ये चीज आपको बहुत ही खुश करेगी कि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो आपसे पीछे है, आपका पीछा कर रहा है और आपके पीछे ही रहना चाहता है, इसलिए वो आपको फॉलो कर रहा है। अगर कोई अपने काम से काम नहीं रख रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके पास काम करने के लिए कुछ दूसरा है ही नहीं, उसका सारा मोटिव, सारा ध्यान आपके ऊपर ही लगा हुआ है और वो अपनी टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो जब आप चीजों को देखने के नजरिए को चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे। मुझे तो जीवन जीने का ऐसा ही तरीका आता है, जब आपके हिसाब से चीजें चेंज ना हो तो चीजों को देखने के नजरिए को अगर आप बदल लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। मुझे तो हमेशा ही मिलती है। तो अगर अब से आपको कोई परेशान करे तो उसके कर्मास पे फोकस करने के बजाय आप इस बात पे फोकस कीजिएगा कि वो आपका फैन है, आपका फॉलोअर है और आपके पीछे है, तो इससे आपको तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। होप कि इससे आपको मदद मिले, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है। आपके लिए कार्ड है सपोर्ट का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है सबसे पहला आपके लिए। तो देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर कौन सा कार्ड आता है।
आपके लिए कार्ड है बहुत ही खूबसूरत आर्चएंजल माइकल का। देखते हैं ऑप्शन 3 के लिए उनकी इंट्यूशन उनको क्या गाइड करना चाहती है। आपके लिए कार्ड है ड्रीम्स का। तो अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं आप, चाहे तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, आप अपने ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला कार्ड है सपोर्ट का, दूसरा कार्ड है आर्चएंजल माइकल का और तीसरा कार्ड है ड्रीम्स का। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आते हैं। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है सपोर्ट का। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गाइड भी कर रही है। आप यहाँ पे अदर किसी प्लेनेट का हिस्सा हो सकते हैं, आप किसी अदर प्लेनेट से आए हुए हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि आपको अदर प्लेनेट से मिलती हो, अदर याम से मिलती हो या फिर अदर लाइट बीइंग होने से मिलती हो। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अदर एनर्जी लेवल से यहाँ पर हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात है एक्चुअली ये, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको सपोर्ट कर रही है, आपका मिशन बड़ा है, आपकी एनर्जीज बड़ी हैं और आप बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं। न जाने क्यों ये खूबसूरती वाली एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे उभर के आई है। देखिए ये चेहरे की खूबसूरती नहीं है, हालांकि कुछ लोग चेहरे से भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन ये मन की खूबसूरती है जो कि आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है आपके कर्मों के द्वारा। तो आपके कुछ कर्मा ऐसे हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और आपकी स्पिरिचुअल टीम की नजरों में वो आपको और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 की इंट्यूशन उनको क्या कहना चाहती है, उनको क्या बताना चाहती है। इस पावर का यहाँ पे मैसेज है मैनिफेस्टेशन पावर और उसमें आपकी स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। आपकी इनर वॉइस आपको सबसे पहली चीज जो कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है कि आपके पास पूरा सपोर्ट है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपना, इस ये आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन बिना सपोर्ट के पूरा नहीं हो सकता और अदर चीजें, अदर मॉडलिटीज या फिर अदर सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगी आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप उसमें अपना सारा एफर्ट डालेंगे, जब आप हर तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आपकी जो इनर पावर है वो लगती है किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने में, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि आपको डिवाइन सपोर्ट कर सके। तो अगर आप कोई सिचुएशन, किसी बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी क्या फुल एनर्जीज उसमें लगी हुई हैं, आपकी क्या फुल पावर उसमें लगी हुई है। ये टाइम पीरियड आपके लिए अपनी पावर को क्लेम करने का है। तो यहाँ पे पहले एक बार टैरो कार्ड भी ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश हो सकता है यहाँ पे कर रहे हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 की इंट्यूशन उनको क्या कहने की कोशिश कर रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि जब आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो अपने आइडियाज को भी फॉलो करना पड़ता है, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी लाइफ में कोई लग्जरी लाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप किसी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से रुक रहे हैं, किसी आइडिया को फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है और अपनी इंट्यूशंस पे यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। जो आपकी इंट्यूशंस आपको आइडिया देने की कोशिश कर रही हैं उनको भी सुनने की जरूरत है। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए जजमेंट का। तो आपकी इंट्यूशन जो आपसे सबसे पहली चीज कहने की कोशिश कर रही है वो यही कहने की कोशिश कर रही है कि अपनी पावर को क्लेम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है जब आपको अपनी पावर को क्लेम करना होता है, जब आपको अपनी ग्रोथ करनी होती है, जब आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन वो तभी हो पाता है जब आप खुद की एनर्जीज पे ट्रस्ट करते हैं, जब आपको ये ट्रस्ट होता है कि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। आपको ये ट्रस्ट अपने आप पे है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है या फिर आपको डिवाइन बर्ड सपोर्ट करता है, तो ये आपके अबंडेंस अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में शायद स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गैप हो गया है शायद आपकी लाइफ में, या फिर कुछ चीजों में दूरियां हैं, या फिर आपका जो गोल है उस तक पहुंचने में आपको थोड़ी सी दूरी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रोथ जरूर मिल रही है और आपको अदरवर्ड से सपोर्ट भी मिल रहा है।
तो अगर आप जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला पाते हैं या फिर आप इस वर्ड के अंदर अकेला अपने आप को पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको आपकी इंट्यूशन यही कह रही है कि अदर वर्ड से जो सर्कमस्टेंसेस हैं आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, आपके लिए बनाए जा रहे हैं और उसी पाथ पर आपको चलना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी किसी न किसी कंफ्यूजन से बाहर आना है। ये कार्ड आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर आपको अपनी पावर को क्लेम करना होता है और आप कर पाते हैं क्योंकि आप उस चीज को करना चाहते हैं। तो आप जिस भी चीज को करना चाहते हैं, अब ये टाइम पीरियड है कि आप अपनी आंखों की पट्टी खोल के अपनी इंट्यूशंस की जरूर सुने। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपकी आंखों पे पट्टी बंधी भी हुई है या फिर आप किसी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली, तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। वही आपके लिए मैप का काम करेगी, वही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। कभी कभी हमारे विजन्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। हमें अक्सर क्या होता है कि हमें सामने से आने वाली चीज़ों का इतना पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या होगा या कैसे होगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत ही लाइट में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप कुछ बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने कामों को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके कामों को, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए और वो किया जा रहा है और बहुत ही एफर्टलेसली वो आपके लिए आ रहा है। यानी कि आपके एफर्ट्स ऑलरेडी आप कर चुकी हैं और ये बहुत ही एफर्टलेसली आपके लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी आइडिया को सुनने की बात करता है क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन किसी न किसी आइडिया से आ रहा है, किसी न किसी स्टेप को उठाने से आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि चीजों को लाइट में देखने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी या तो इंट्यूशन को या फिर अपनी साइकिक पावर्स को या फिर अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन आपके पास है वैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपके साथ में आपकी जो एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि ट्रुथ और इंटीग्रिटी आपके लिए मेन है। यानी कि आप जो भी कहते हैं क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या आप दूसरों को तो कुछ और कहते हैं लेकिन आप खुद कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं? क्या आप लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाने हैं, जो आपको हीलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, क्या वो आप कर रहे हैं? या जीवन से जिन चीज़ों को डीक्लटर करना है क्या वो आप कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपको बांध के रखता है और आपको आपके ट्रुथ और इंटीग्रिटी के साथ में कनेक्ट नहीं होने देता। तो जितना भी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कोई आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको साइन दिए जा रहे हैं। आपको उनको जरूर सुनना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर आपसे यही कह रही है कि आइडियाज आपको मिल रहे हैं लेकिन शायद आप किसी वजह से उसको सुन नहीं पा रहे हैं या फिर आपकी इंट्यूशंस के साथ में आपका अलाइनमेंट होते होते यहाँ पे रुक जाता है। आपकी जो थर्ड आई है एक्टिवेट है लेकिन किसी मामलों में आप उसकी सुनते नहीं है। और सही मायनों में आपके पाइल को सबसे ज्यादा अपनी थर्ड आई की, अपनी इंट्यूशंस की और अपने अंतर मन की सुनने की जरूरत है। आपकी अवेकनिंग भी है, आपका सर्कल यहाँ कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 20 जजमेंट का कार्ड है और ये कार्मिक कार्ड है। तो कुछ कर्मास आपके जो रिलीज हुए हैं उनसे भी आपको लाइफ में यहाँ पे मदद जरूर मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी राहें आसान नहीं है, ये बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आपकी ग्रोथ भी कोई होते हुए नहीं देखना चाहता, आपकी सक्सेस कोई होते हुए नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में आप सही रास्ते पर हैं, आपकी इंट्यूशन सही है, आप सही कर्मा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आइडिया मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपको गाइडेंस भी मिल रही है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको मेटलिस्टिक वर्ड की ऐसी सिचुएशन है जिसको यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और आपको एक हार्मनी देने की कोशिश की जा रही है। जिस भी चीज में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी आपको यहाँ मिल रही है। जिस भी चीज में आप रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं अपने आप को, वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। अपने किसी आइडिया पे आपको काम करने की जरूरत है और अपनी पावर को क्लेम करने की जरूरत है। आपकी थर्ड आई ही आपकी पावर है, आपकी इंट्यूशन ही आपकी पावर है और इसको चुराने की कोई लगातार कोशिश कर रहा है या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि आपको बैड वाइब्रेशंस भेजते हैं या फिर जो भी आपके लिए बैड इंटेंशन रखते हैं। एक बार इस कार्ड को क्लियर करेंगे। ये कार्ड यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज को बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लियर कर दीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
ये कार्ड आपको किसी न किसी पुरानी एनर्जी है, ओल्ड एनर्जी है आपके साथ में, और इससे बाहर निकलने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है या लग रहा है, और या फिर इसकी वजह से समय लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके कार्मिक पैटर्न्स की बात करता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि जो भी आप कहते हैं, क्या आप उसको फॉलो करते हैं या फिर आप अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम से या अपनी ही किसी सोच के साथ स्टक हैं, पुरानी बातों के साथ स्टक है, पुरानी कहानियों के साथ स्टक है। कुछ मामलों में ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपकी खुद की हो सकती हैं, जहां पर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते, या फिर आप टाइम पे अपनी चीजें पूरी नहीं करते, या फिर आप करते करते रुक जाते हैं और आपको लगता है कि आप ही सही हैं। तो कौन सी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन अक्सर आप वहां पर गलत साबित हो जाते हैं या होते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको आपके ही किसी ऐसी जगह पे रुकने की बात करता है जहां पर आपके लिए कोई भी हार्मनी नहीं है और यहाँ से आप कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते। इस एनर्जी को, इन दोनों ही एनर्जीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है कि जहां पर आप अपने पुराने पैटर्न्स के अंदर या बिलीफ सिस्टम के अंदर स्टक हैं। आपको कोई नया आइडिया मदद करेगा आपकी ग्रोथ करने में, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, चाहे वो आपके लिए पढ़ाई हो, आपने कुछ नया ज्वाइन करना हो, चाहे आपके लिए कैरियर हो, आपने कुछ नया करना हो, कोई बिजनेस हो, कोई रिलेशन हो, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो। यहाँ पे आपका कोई आइडिया आपकी किसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी पावर को क्लेम करना होगा। तो अगर आप इनर स्ट्रेंथ दिखाएंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, तो आपके लिए सारी चीजें अपने आप ही हार्मनी में हो जाएंगी। और ये जो आपके लिए न्यू बिगनिंग होनी है, ये आपके लिए जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आपको साइन लगातार मिल रहे हैं, या फिर आप लोगों से सुनते हैं कि आपको क्या सुधारना है। शायद आप उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सुन लेते हैं कि आपको क्या सुधारना है, या आप सुधार लेते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को एक रूटीन में, एक अच्छी हेल्दी रूटीन में ले जाते हैं, तो भी आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट अपनी कर पाएंगे। तो होप कि आपके इंट्यूशंस की ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपकी पावर है, अगर आप उसको क्लेम कर लेते हैं और उसको बढ़ा लेते हैं और उसकी सुनते हैं, तो वो आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है आर्चएंजल माइकल का, कि मेरे तो सबसे फेवरेट हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आ गया है, प्लेफुलनेस का। तो ऑप्शन 2 की इंट्यूशंस उनको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, उनको क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ओके, आंसर्ड प्रेयर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है सीरेनिटी का। ओके, तो यहाँ पर पहले एक बार टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो ऑप्शन 2 की इंट्यूशंस क्या कहने की कोशिश कर रही है, उनको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करना है जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर आपको किसी नेगेटिविटी या ड्रामा में पुल करती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका कोई आपके सोल मिशन के अंदर या आपके सोल पाथ के अंदर आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज का क्लीन रहना जरूरी है। आप जब भी नेगेटिविटी में जाएंगे या फिर आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे, तो आप चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा खराब हो जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको ड्रामा या परेशानी में पुल करती हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। ऑप्शन 2 की इंट्यूशंस उनको यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आपकी एनर्जीज डेफिनेटली ऑप्शन 1 से आ रही हैं। अगर आपने इसको नहीं सुना है तो आप उसको सुन सकते हैं, और सुना है तो आपको उसके बारे में जरूर पता होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप अपनी इंट्यूशन की एक्चुअली सुन नहीं पा रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है, पर आप सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। हालांकि मुझे 2 कार्ड और लेने हैं, पर मैं थोड़ा सा रुक के लेती हूँ। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल का कार्ड आपने चुना है, और इसके नीचे ही जो कार्ड आया है, ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर इस कार्ड को चोरी का कार्ड कहा जाता है, ये चोरी करने का कार्ड कहा जाता है, या कोई आपकी चोरी कर रहा होता है उसका कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया है। तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपसे कहने की कोशिश कर रही है कि आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, या फिर आपको अपने आप को किसी न किसी ऐसी वाइब्रेशन से दूर करने की ज़रूरत है जो आपको हिट कर रही है और आपको परेशान कर रही है और आपकी एनर्जीज को क्लीन नहीं रहने दे रही। ये आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या कोई ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जो कि आपको एक नेगेटिविटी के अंदर डालती हैं।
ये कार्ड, हालांकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं करती हूँ, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया था, लेकिन फिर भी मैं रिवर्स कार्ड नहीं करती हूँ। आपको अपने लिए फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स जरूर करने चाहिए और अपनी एनर्जीज को क्लीन रखने की कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप कोई हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी न किसी बात का या किसी सिचुएशन का, और उससे आपको कोई मदद नहीं मिल रही है। आपको अपनी एनर्जीज को टोटली शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्चएंजल माइकल का कार्ड आपने चुना है, तो आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपकी स्मूथली चलती रहें। आप डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल से यहाँ पे प्रेयर करते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैं आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। उनकी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई हैं और आपके आसपास आर्चएंजल माइकल रहते हैं अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं तो, और नहीं है तो आप उनसे किसी न किसी रूप में हेल्प मांग सकते हैं या उनसे मदद मांग सकते हैं। लेकिन न जाने ऐसा क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनसे प्रेयर करते हैं, आप उनसे गाइडेंस मांगते हैं और उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी कहते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ कर रही हैं या फिर आपको हेल्प कर रही हैं या फिर आपको गाइड कर रही हैं, आप उसको ब्लेसिंग्स की तरह लें। हो सकता है जिन चीज़ों के लिए अभी आप प्रेयर कर रहे हों, उन चीज़ों को मिलने का वक्त अभी आपके लिए नहीं है या फिर वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में सही नहीं है। यानी कि अपनी हीलिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि दुनिया में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है, आपकी हीलिंग भी क्रिएट हो रही है, आपकी सिचुएशन भी यहाँ पे ठीक हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी स्नीकी एनर्जीज हैं, ऐसी डिसेप्टिव एनर्जीज हैं जो कि आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, या फिर आपके जैसे एक एनर्जी होती है ना चैं 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 वाली, जैसे कौवा जब बोलता मतलब किसी और तरीके से काँव काँव करके, लेकिन एक चैं 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 वाली, पता नहीं क्यों इतना साउंड तेज है यहाँ पे, मतलब लिटरली मैं अपने कानों में उस सारे साउंड को सुन सकती हूँ, इतना तेज वो साउंड मेरे कान में आ रहा है। ऐसी एनर्जीज के साथ में आपको कट करने की जरूरत है। ओके, तो अगर आप ऐसी एनर्जी से दूर रहते हैं तो ही आप अपनी मन की सुन पाएंगे। आपके दिमाग में ना शोर बहुत है, दुनिया का शोर बहुत है आपके दिमाग में। उस शोर को थोड़ा सा आपको रिलीज करना है, आपको थोड़ा सा खेलना चाहिए। अगर आप कितने भी बड़े हैं, आपको किसी न किसी गेम का पार्ट बनना चाहिए, या फिर आपको जीवन को थोड़ा सा मस्ती में लेना चाहिए, या फिर जो वक्त आपको मिल रहा है उसमें थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को आपको लाइट भी जरूर करना चाहिए। आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका हार्ट जो है शायद रिसीव करने के लिए उतना ओपन होता नहीं है या हो नहीं पा रहा है। ये कार्ड लेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे इसको। द स्टार का कार्ड है ये, आपके विश कंप्लीशन की बात करता है, आपके विश के मिलने की बात करता है, लेकिन ये विश मिलने में अभी आपके लिए थोड़ी सी दूरी यहाँ पर है क्योंकि आपका हार्ट क्लोज है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की इंट्यूशन उनसे और क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या उनको बताने की कोशिश कर रही है। आर्चएंजल गैब्रियल भी हैं, आर्चएंजल यूरियल भी हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। ऑप्शन 2 की एनर्जीज, ऑप्शन 2 की इंट्यूशन उनको क्या कहने की कोशिश कर रही है। ओके, 2 कार्ड आए हैं तो 2 ही लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे यहाँ रख लेते हैं। तो आपके लिए इंट्यूशन आपको ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए सन कार्ड की एनर्जीज को बताता है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो मैजिक है जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्दी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि ये बातें उन्हीं के लिए लागू होती हैं जिनके कर्मा सही है, जिनकी इंटेंशन प्योर है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 2 एस के कार्ड, 3 एस के कार्ड हैं एक्चुअली आपके लिए। 1111 का पोर्टल आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आया है और कहीं ना कहीं ये बदलाव आपकी लाइफ में आता रहेगा। 111 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे।
आपके लिए 1, 11, 111, 11, 11 ये सारे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल नंबर सीरीज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे 3 एस हैं, यानी कि आपके हर फील्ड में शुरुआत हो रही है और आपकी लाइफ में खुशियां भी क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं और पुरानी चीज़ों से आपकी कॉर्ड कट रही है। अभी भी कुछ चीज़ों में ऐसा है जो कि आपके खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते और लगातार यहाँ पे ऐसी एनर्जीज न जाने क्यों है जैसे कोई आपकी ग्रोथ होते हुए देखना नहीं चाहता है। अगर कोई आपकी ग्रोथ होते हुए नहीं देखना चाहता है तो आप भी कहीं ना कहीं खुद के साथ सही नहीं कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन यहाँ क्लियरली इस बात के लिए कह रही हैं कि आप खुद भी एक डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाते हैं, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर जो वो चैंचे वाली आवाज़ है वो आपके दिमाग में भरी हुई है। आप में से कुछ लोगों का सर शायद बहुत हैवी होता होगा या हो जाता होगा। बहुत ही हैवीनेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है अपने सर पे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपके लिए बहुत सारा सेलिब्रेशन है। देखिए, ये जो एनर्जीज हैं आपकी टोटली पाइल 1 से आ रही हैं, ऑप्शन 1 से आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो बदलाव हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि आर्चएंजल माइकल के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको यहाँ पे सपोर्ट और गाइड कर रही है। आपकी स्पिरिचुअल टीम के अंदर क्यूपिड्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो एक ये जॉय गाइड्स होते हैं हमारे, या फिर इनको कह लीजिए, या फिर जो बेबी एंजल्स होते हैं वो कह लीजिए, यानी कि आपको पैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप में से कुछ लोगों के सामने, अगर आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं या फिर आप कहीं भी स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फनी वीडियोस जरूर आ जाते होंगे जिससे कि आपको हंसी आ जाती होगी, चाहे वो कोई कैट के हों, डॉग के हों, या बच्चों के हों, या कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए हंसी का कारण बनता हो। यानी कि आपकी टीम भी यहाँ पर आपको जैसे हंसाने की कोशिश कर रही है और आपके एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आपकी इंट्यूशन भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रही है कि आप हंसते खेलते तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एक ही जगह रुके हुए हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं, तो फिर चीजें आपके लिए क्रिएट कैसे होंगी। कभी कभी जब हमारे दिल की बातें नहीं होती हैं तो वही चीजें हमारे लिए हीलिंग का काम करती हैं या हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का काम करती हैं। तो आपके लिए अगर आपके मन की एकदम से नहीं हो पा रही है तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई है, या अगर एकदम से आपकी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई छिपी हुई है। यहाँ पे 3 नंबर भी है, तो आपके लिए ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन, एंजल नंबर सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि आप लगातार प्रेयर करते रहें। आप करते हैं, ये बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आप करते रहें। आप अपने आप को किसी ना किसी ऐसे कार्मिक लूप से बाहर निकालें जहां पर आप उलझे हुए हैं। आपकी एक लास्ट कॉर्ड जुड़ी हुई है जो बहुत ही क्लियरली विजिबल है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर मैं आपके लिए कट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से लोगों की किस वजह से कौन सी कार्मिक कॉर्ड जुड़ी हुई है। लेकिन आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपनी किसी कॉर्ड को कट करने की जरूरत है, और उसके लिए आप आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी जो भी कार्मिक कॉर्ड जुड़ी हुई है आप उसको, अगर आप हटाना चाहते हैं तो, कि आप उसको हटाना चाहते हैं, और जो भी आपको पता नहीं है और आपके लिए उससे निकलना जरूरी है वो काम आपके लिए किया जाए, या वो कॉर्ड आपके लिए काटी जाए, आपकी हीलिंग की जाए और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया जाए। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे ब्लॉक है, आप बहुत सारा प्रैक्टिकल माइंड से या पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी है सिरेनिटी का, तो आपके लिए जरूरी है अपनी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखना। साथ ही साथ ब्लेसिंग्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, इसको इसी तरह से मानकर और लेकर चलिए, तभी आपके लिए चीजें हैप्पीनेस में बदलेंगी। अभी आप जिन अनुभवों को ले रहे हैं ना इस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप जो भी लेसन लर्निंग ले रहे हैं, जो इमोशन आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ना वाले हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। सॉरी मेरी हिंदी के लिए, कभी कभी हिंदी बहुत डीप हो जाती है, तो ये आपके लिए थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं या थोड़े से स्ट्रेस देने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप इनको नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके कर्मा कहाँ, कौन से, किस तरह से रिलीज होने हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपको बचने के लिए कह रही है, और आर्चएंजल माइकल डेफिनेटली आपको वॉच कर रहे हैं। अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप सही कर्मा करते हैं, आपकी सही इंटेंशन है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं, आपके लिए क्लियर होने वाली हैं, और आपकी हीलिंग भी हो रही है। आपके लिए जो न्यू फाउंडेशंस आप रख रहे हैं, न्यू बेस बना रहे हैं अपने लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, वो भी यहाँ पे बन रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आपका माइंड भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इंट्यूशन की, अंतर मन की सुनने की जरूरत है। आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा हल्का करने की जरूरत है। अगर सिर्फ आप दुनिया की चीजें देख रहे हैं, थोड़े समय के लिए आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को सेलिब्रेट कर सकें आने वाले वक्त में। और आपके लिए ये आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है। यहाँ भी 3 लोग हैं,
यहाँ भी 3 लोग हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे आने वाले समय में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जो आपको सही में साथ देंगे। तो ये 3 लोग आपके लिए कोई काम के एरिया में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या आपकी सोल ग्रुप का, आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, या यही लोग आपकी सोल फैमिली हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे पहले आपकी इंट्यूशन कह रही है अपने दिमाग को शांत करो। जो उपद्रव आपके दिमाग में मचा हुआ है, यानी कि ऐसा वर्ड है जैसे आतंक मचा हुआ है, चैंचे मची हुई है, शोर मचा हुआ है, इस सबको थोड़ा सा बंद कीजिए, अपनी हीलिंग होने दीजिए, अपने हार्ट को ओपन होने दीजिए। तभी आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे, तभी आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो पाएगा। तो होप कि आपकी इंट्यूशन के ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है ड्रीम्स का, लेकिन पहले एक बार आपके अदर कार्ड्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या बताना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है। तो ऑप्शन 3 की इंट्यूशन उनसे क्या कहना चाहती है, उनको क्या बताना चाहती है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है गार्जियन एंजल का। तो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ऑप्शन 3 की इंट्यूशन उनको क्या कहना चाहती है, उनको क्या बताना चाहती है। चिल्ड्रन का यहाँ पे मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ट्रस्ट का। तो पहले एक बार आपके कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही है। तो ऑप्शन 3 की इंट्यूशन उनको यहाँ पे क्या गाइड कर रही है, क्या बताना चाहती है। इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है और द हेयरबैंड का कार्ड है। तो ऑप्शन 3 की इंट्यूशन उनको क्या बताना चाहती है। आपको बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है। कार्ड यहाँ पे नहीं है हीलिंग का, लेकिन ना जाने क्यों आपकी लाइफ में आपको या तो किसी एरिया को हील करने की ज़रूरत है या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन 3 की इंट्यूशन उनको यहाँ पे क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। बहुत ही खूबसूरत हीलिंग का कार्ड आ गया है ये हीलिंग का ही कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड, विश कार्ड है और हीलिंग का। ओके, ये कार्ड्स ना बहुत स्लिपरी हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। एक ये और एक गोल्डन व्हील ऑफ टैरो जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी कार्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसकी एनर्जीज देख लेंगे लेकिन इसकी लेंगे नहीं। तो ऑप्शन 3 की इंट्यूशन यहाँ पर उनको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। ऑप्शन 3 की इंट्यूशन ओके, अगेन हीलिंग का कार्ड है। मैं पहले ही कह रही थी हीलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। ऑप्शन 3 की इंट्यूशन यहाँ पर उनको क्या बताना चाहती है। आपके कार्ड ना शफल करते करते बहुत ही डिस्टर्ब हैं। तो कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं? क्या आप कंसीव करना चाहते हैं, ये टेंशन है आपको? अपने बच्चों को लेके परेशान है, ये टेंशन है आपको? लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये टेंशन है आपको? आपकी लाइफ की कोई ना कोई, आपकी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा एरिया, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको हील होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज, तो ऑप्शन 3 की इंट्यूशंस यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक सुंदर घर का सपना, ये सुंदर साथी का सपना, इमोशंस का सपना। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बात करता है आपके कार्मिक पैटर्न्स की। इसके नीचे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके नीचे है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं, आपकी कार्मिक कार्ड है तो पास्ट की एनर्जीज तो है ही। यहाँ पे आपने कार्ड चुना है यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड जो बात करता है, ये कहता है कि आपके सपनों को पूरा होना ही चाहिए और सपने देखना चाहिए। आप शायद कोई सपना देखने से या तो डर रहे हैं या फिर आपके सपने कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको डरा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अपना ड्रीम जर्नल मेंटेन करना चाहिए। आपने हो सकता है पिछले 1-2 दिन में या इन दिनों में आपने कोई ना कोई ऐसा सपना देखा हो जिसमें सांप हो सकते हैं या फिर जिसमें कोई ऐसा रेंगने वाला जानवर हो सकता है या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ ने डराया हो या फिर आपका दिल दुखाया हो या आप रोए हो। कुछ ना कुछ ऐसे रोने, दुख देने वाली या दुख होने वाली एनर्जीज यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं।
आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने किसी एसेंडेंट मास्टर को भी यहाँ पे देखा हो, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है गार्जियन एंजल का। तो आपकी इंट्यूशन आपसे यही कहने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को आप अकेला क्यों समझते हैं, क्योंकि आपके जो गार्जियन एंजल है वो हमेशा ही आपके साथ में है और आपकी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी किसी ऐसी सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपने विजडम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद किसी सिचुएशन के पूरी तरह से होने में, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से उनको होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को सोने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, या आपके स्लीपिंग पैटर्न में आपको कोई परेशानी यहाँ पे हो सकता है कि हो रही हो। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को डिवाइन पे टोटली सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप अगर कहते हैं कि आप सरेंडर करते हैं, लेकिन आपके सरेंडर में मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, यानी कि आप चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों आपको ये तो पता है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को शायद इस दुनिया में बहुत अकेला पाते हैं। एक अकेलेपन वाली एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में इतने लोग आपके साथ में ना हो, या फिर आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ये जल्दी समझते ना हो। इसका भी शायद अफसोस आपको कहीं ना कहीं होता है, या इसकी तकलीफ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। चिल्ड्रन का यहाँ पर मैसेज है। तो और यहाँ पे इसके नीचे ही जो कार्ड है द एम्प्रेस का, इसके नीचे ही ये कार्ड है, ये एक्चुअली एक फर्टिलिटी की बात भी करता है, ये बच्चे होने के सपने देखने की बात भी करता है। अगर आप खुद देखें, मदर अर्थ का यहाँ पे कार्ड है और इसके ऊपर ही ये कार्ड है चिल्ड्रन का। मदर अर्थ के कार्ड में ये आप प्रेगनेंसी वाला उनका जो स्टमक है देख सकते हैं, पेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बच्चे को लेकर परेशान है, या आप बच्चे प्रेगनेंसी का सपना देखते हैं, तो कौन सी हीलिंग की आपको जरूरत है। न जाने ये मैसेज दूसरी बार क्यों रिपीट हुआ है, ना जाने किसको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, आपका नोन टू है, तो उसके साथ इस वीडियो को, इस फाइल को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है उसको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जैसे जैसे कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों उसको किस चीज़ की या किस बात की हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे उसको किसी एनर्जी हीलिंग की या साइकिक हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे कि वो ठीक हो सके। ये भी मैंने अपनी किसी और रीडिंग में भी इस बात को दोहराया था। आपको अपने इनर चाइल्ड को भी हील करना चाहिए। जिन लोगों के लिए प्रेगनेंसी की बात नहीं है, आपको अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, थोड़ा सा हील और थोड़ा सा नर्चर करना चाहिए। अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके दिल में आघात लगे हुए हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपसे यही कह रही है कि अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है हमेशा कि जो कार्ड्स हैं वो स्क्रीन पे अलग दिखाई देते हैं और यहाँ पर अलग दिखाई देते हैं, थोड़ा सा इनको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपसे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अपने इनर चाइल्ड को, जो कि वुंडेड है, उसको भी थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा सा नर्चर कीजिए। जो भी आपकी विशेष अभी अगर पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होंगी, वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी जरूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। आपके कुछ सपने हैं अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें इमोशनली हैप्पीनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से रेस्ट की भी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा या तो थके हुए हैं, या फिर अंदर से इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं कि आपको अपनी कुछ चीज़ों को बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये कार्ड सामने आ गया है, ना जाने क्यों। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी हीलिंग की बात करता है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड कहता है कि पुराने कुछ पैटर्न्स को छोड़ने की ज़रूरत है, यानी कि किसी एक सिचुएशन, एक बात में आप अटके हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलिए और अपनी हीलिंग होने दीजिए। आप 10 के एनर्जी में तभी आएंगे जब आप 9 से कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशंस में मास्टरी करने की बात कहता है। तो आपकी इंट्यूशन चाहती है कि आप अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और उसमें मास्टरी करें और अपने आप को एक बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर लेकर आए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप इस जगह से आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपके लिए ये एनर्जी है, देखिए 8, 9 है ना, और 10, 8, 9 और 10, लेकिन जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे, तभी तो ये हैप्पीनेस आपके लिए क्रिएट होगी। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तभी आपके लिए क्रिएट हो पाएगी जब आप किसी जगह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपसे खड़े हुए हैं तो भी अकेले हैं। ये खुशियाँ तब मिलेंगी, ये साथ तब मिलेगा जब आप अपनी किसी जगह, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ में रिजिड हो रहे हैं, तो उस रिजिड होने से आप आगे बढ़ेंगे। आप में से हो सकता है
कि या तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर चाहते हो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन शायद आप उनको मना कर रहे हैं या फिर आप चाहते नहीं हैं, या फिर आपका कोई आइडिया या प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको आपको कोई रूप देना है लेकिन आप शायद उसको नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो पैटर्न आपको सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको डिवाइन से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको लगातार ड्रीम्स के अंदर आपकी स्पिरिचुअल टीम कांटेक्ट भी कर रही है और आपको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं और आपको मैसेजेस देने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड आपके डिवाइन से कनेक्शन की बात करते हैं और एम्प्रेस का कार्ड भी आपके नर्चर होने की बात करता है और एबेंडेंस की बात करता है। ये कार्ड है ही एबेंडेंस का, और यहाँ पर ये कार्ड आपके इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके माइंड को, बॉडी को, हार्ट को हील होने की ज़रूरत है, यानी कि ओवरऑल आपके सभी एरियाज़ को हील होने की ज़रूरत है। आपके गार्जियन एंजल शायद इसके लिए आपको काफ़ी वक्त से प्रेरित कर रहे हैं और आप उनकी शायद सुन नहीं रहे हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो आपने अपनी क्या क्या हीलिंग की है, क्योंकि अगर आपने पूरी तरह से अपनी हीलिंग कर ली होती तो ये कार्ड आपकी हीलिंग के अपीयर नहीं होते। हालांकि आपकी हीलिंग के कार्ड आने से पहले ही मैंने आपसे कहा था न जाने यहाँ पे क्या हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को हील होने की ज़रूरत है, आपको कोई नई शुरुआत करनी है, लेकिन उससे पहले आपको, जैसे कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड दिखाए, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपका बॉटम में है, यानी कि ये आपके लिए कोई वजह बने हुए हैं किसी जगह पे रुके रहने की या किसी सिचुएशन में अटके रहने की। आपने अपने जीवन में शायद कहीं से आगे बढ़ के शुरुआत की है, लेकिन फिर भी अभी वो हैप्पीनेस जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको अभी तक मिली नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको उसका पेन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कुछ सपने हैं जो कि टूटे हैं और वो अभी तक फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से। तो आपकी इंट्यूशन आपसे यही कहने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को थोड़ा सा नर्चर कीजिए। ये कार्ड आपकी नर्चर करने की एनर्जी को बताता है, और ये कार्ड भी कहता है कि रेस्ट लो, मेडिटेशन करो और अपने आप को रिलैक्स करो। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आ रही है, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो आपका कोई सपना हो, चाहे वो आपके लिए कोई इमोशनल हैप्पीनेस हो, आपकी ग्रोथ हो, आपके लिए एबेंडेंस हो। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग को किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ट्रस्ट का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपके लिए मैसेज है। इंटेंशन आपको अपनी देखनी होगी कि किस तरह की इंटेंशन आप अपनी रख रहे हैं या रखकर चल रहे हैं। सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, और खुद पे भी ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये कुछ कदम ऐसे हैं जो कि आपको ही उठाने हैं, या कुछ काम ऐसे आपने किए हैं जिनको आपने उठा लिया है, यानी कि कुछ काम ऐसे आपने किए हैं जिनमें कदम आप उठा चुके हैं। तो अगर कदम उठा ही चुके हैं तो फिर डरना किस बात का। ट्रस्ट कीजिए कि आपकी सारी सिचुएशन बदलेंगी यहाँ पे, और आपके लिए कोई ना कोई बड़ा बदलाव लिखा है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक दूसरे डेक से कार्ड लूंगी। कौन से? ओके, मैं आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट से एक कार्ड लेती हूँ। किसी और अदर पाइल में मैंने नहीं लिया है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपको जैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की या प्यार की ज़रूरत है, केयर कंसर्न की ज़रूरत है, या फिर अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में, तो थोड़ा सा आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही होंगे, है ना। थोड़ा सा शायद आप हो सकता है कि पैम्पर वाली एनर्जी यहाँ पे मांग रहे हो। फेथ का यहाँ पे मैसेज है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको फेथ करना चाहिए, काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और जो कुछ भी अच्छा है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट का मैसेज ही आपके लिए। तो जो कुछ भी आपके अंदर अच्छा है, दुनिया के अंदर अच्छा है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए और आपकी सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएगी। तो जब आप अपने लिए अपने आप को सही रखने पे काम करेंगे, अपनी लाइट पे आप फोकस करेंगे, तो आपकी हीलिंग भी होगी, आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा, और आपको ग्रोथ करने के अवसर भी यहाँ पे मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपना दिल हमेशा निकाल के रखते हैं, यानी कि आप हर चीज़ में अपना दिल लगाते हैं, दिल अपना देते हैं, इसलिए आपका दिल भी बहुत टूटता है। यानी कि जितना दिल लगाकर आप काम करते हैं, जितना दिल लगाकर आप कोई रिश्ता बनाते हैं, आपका दिल भी उतना ही बुरी तरह से टूटता है। दुख की बात है, पर ऐसा होता है। तो आपकी इंट्यूशन आपसे यही कहने की कोशिश कर रही है कि फेथ रखिए, जो भी आप चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए जरूर यहाँ पर होने वाली है। तो ये वैसे आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे टैरो का विश कार्ड है, यहाँ पे आपके लिए एबेंडेंस का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ओवरऑल आपके लिए सभी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, और आपकी इंट्यूशन यही कह रही है, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस के ऊपर, जो भी होगा वो आपके लिए सबसे बेहतर ही होगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।